रा पहले से ही अपनी पेंटिंग में आ चुकी थी, जो उसे बताती है कि ये कर्ज ऐसे नहीं खत्म होगा। उन्हें इस कर्ज को खत्म करने के लिए स्कैंड्रा के हस्बैंड की सोल को लाकर इस पेंटिंग में समन करना होगा। यहाँ पर स्कैंड्रा अपनी कहानी सुनाती है कि वो अपने टाइम की एक बहुत खूबसूरत लेडी थी, जबकि उसके हस्बैंड की फैमिली बहुत अमीर थी। उनकी फैमिली ये पेंटिंग रिचुअल करते थे क्योंकि माना जाता था कि जो ये पेंटिंग रिचुअल सीख लेता है वो कभी नहीं मरता। उसके हस्बैंड को भी पेंटिंग रिचुअल करना आता था। उसका हस्बैंड स्कैंड्रा से एक पार्टी में मिला था। स्कैंड्रा बहुत खूबसूरत थी, इसलिए उसके हस्बैंड को उससे प्यार हो गया। इन दोनों ने शादी कर ली, लेकिन 29 साल की उम्र में ही स्कैंड्रा बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गई। स्कैंड्रा अपने हस्बैंड को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, वो उससे बहुत प्यार करती थी। इसीलिए उसने अपने हस्बैंड से कहा कि तुम मुझे एक पेंटिंग में समन कर दो, और ये करने के लिए उसने अपना नेकलेस ही अपने हस्बैंड को दिया। स्कैंड्रा के मरने के बाद स्कैंड्रा के हस्बैंड ने उसके कहे के मुताबिक अपना रिचुअल करके उसकी सोल को उस पेंटिंग में समन कर दिया। जिसके बाद पता चला कि स्कैंड्रा ने उससे ये भी कहा था कि मरने के बाद तुम भी अपने आप को मारकर उसी पेंटिंग में आ जाना, जहां हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। अब अपने वादे के मुताबिक स्कैंड्रा के हस्बैंड को अपनी जान लेनी थी, लेकिन उसने अपना वादा तोड़ दिया और स्कैंड्रा के मरने के बाद अपनी लाइफ में बिजी हो गया और स्कैंड्रा की पेंटिंग को उसने ढांप दिया, जो सालों फिर बेसमेंट में ही पड़ी रही। ऐसा करने से स्कैंड्रा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसके अंदर ईवल चीजें आने लगी और उसने अपने हस्बैंड की पूरी फैमिली को कर्ज कर दिया कि या तो वो मर जाए या इस दुनिया से गायब हो जाएं। यहाँ तक कि स्कैंड्रा ने खुद भी इस काम के लिए बहुत एफर्ट की। वो अपने हस्बैंड की फैमिली के आदमियों को पोजेस करती थी और उनसे उनकी वाइफ्स को मरवा देती थी, जैसा कि उसने क्लाइव से एना को भी मरवाया था। सीन प्रेजेंट में आते हैं और दिखाया जाता है कि एवलिन और एडम दोनों ही स्कैंड्रा के हस्बैंड की सोल को समन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पता चलता है कि जब तक सोल की अपनी मर्जी ना हो वो तब तक पेंटिंग में नहीं आती। परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इस परेशानी के माहौल में एडम एवलिन को एक बात बताने की कोशिश करता है जो एवलिन के लिए शायद दुखी हो सकती थी। वो एवलिन को बताता है कि उस रात जब मुझे एटिक में होश आया, उस रात मुझे एटिक में स्कैंड्रा की सोल मिली थी और हम दोनों वहाँ पर फिजिकल हो गए थे। ये सुनकर एवलिन बुरी तरह टूट जाती है। एडम अपनी वाइफ एवलिन से कहता है, प्लीज तुम मुझसे मेरे मरने के बाद कभी नफरत ना करना। ये कहते ही वो इस कर्ज को तोड़ने के लिए अपनी ही जान दे देता है और अपना लाइटर मरने से पहले रिचुअल वाली जगह पर फेंक देता है ताकि वो स्कैंड्रा के साथ पेंटिंग के अंदर चला जाए। उसके मरते ही अब वो अपने हस्बैंड को पेंटिंग के अंदर समन कर देती है और हमें पेंटिंग में स्कैंड्रा और उसके हस्बैंड को एक साथ दिखाया जाता है। पर अगले ही पल हम देखते हैं कि दोबारा स्कैंड्रा पेंटिंग से गायब हो गई थी, क्योंकि अभी भी उसने एवलिन के बेटे को प्रोसेस किया हुआ था, यानी कर्ज खत्म नहीं हुआ था। अब यहाँ दिखाया जाता है कि स्कैंड्रा एवलिन के बेटे के ही जिस्म से एवलिन की जान लेने की कोशिश करती है। साथ ही साथ स्कैंड्रा एडम के लाइटर को भी उठाने की कोशिश कर रही थी ताकि उसकी सोल पूरी तरह उस पेंटिंग में ना जाए। इससे पहले कि स्कैंड्रा वो लाइटर उठा लेती, यहाँ आकर एडम की बेटी वो लाइटर उठा लेती है, जो असल में अपनी फैमिली का साथ देने के लिए आधे ही रास्ते से वापस आ गई थी। वही लाइटर जलाकर अपने डैड की ही पेंटिंग को जला देती है।